महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए और साधना करने के लिए, अब मंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों, आप हमारे यहाँ से शुद्ध गलोचन और सिद्ध रक्षा ताबीज मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो सिद्ध रक्षा ताबीज भेजी जाती है उसको पहन करके आप किसी भी प्रकार की कोई साधना करेंगे, उसमें आपको सुरक्षा घेरा नहीं लगाना पड़ेगा। कोई भी साधना है अगर आप कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है, ये लग रहा है कि उसमें सुरक्षा कवच हमारे पास नहीं, तो क्या करें? तो इस सिद्ध रक्षा ताबीज को धारण करते ही सभी प्रकार के भय, सभी प्रकार की नेगेटिविटी आपको छू तक नहीं पाएगी। आपके ऊपर अगर तंत्र मंत्र है, भूत प्रेत की समस्या है आपके घर में, तो आप इस सिद्ध रक्षा ताबीज को पहना दीजिए लोगों को, सभी प्रकार की समस्याएं भूत प्रेत की खत्म हो जाएंगी। कोई भी शक्ति नेगेटिविटी आपको छू तक नहीं पाएगी। कोई शत्रु बाधा है, आपको भय लग रहा है आकस्मिक, आप कहीं जा रहे हैं, तो आप इस सिद्ध रक्षा ताबीज को पहन लीजिए, आपको सभी प्रकार के बाधाओं से बचाएगी यह सिद्ध रक्षा ताबीज। दोस्तों, अगर जो है कोई व्यक्ति आपके घर पे शराब पी रहा है, अगर आप चाहते हैं कि यह व्यक्ति शराब छोड़ दे, तो हमारे यहाँ पे दवाई बनाई जाती है। अगर इस दवाई को आप 50 दिन तक शराबी व्यक्ति को खिला देंगे, शराबी खुद कह देगा कि अब शराब नहीं पीना। तो आज का हमारा विषय है बबूल के पेड़ की साधना। भूत प्रकट होकर के स्वयं आपका काम करेगा, सभी प्रकार के आपके कार्य करेगा भूत। करना क्या है आपको कि आपने बहुत सुना होगा कि बबूल के पेड़ की साधना, बबूल के पेड़ की साधना, लेकिन असली साधना कोई भी व्यक्ति नहीं बताता। और लोगों ने बहुत अधिक किया लेकिन सफलता नहीं मिली। बहुत लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं कि हमने बबूल के पेड़ की साधना की। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप बबूल के पेड़ की साधना बताएं। पहले कुछ समय पहले हमने एक साधना डाली भी थी, तो बहुत लोगों ने उसको किया और लाभ प्राप्त किया। अब हम आपको एक आज और साधना बताए दे रहे हैं। अगर आप करेंगे, साधना लगभग मैच ही खा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा विषय अलग है। करना क्या है आपको कि किसी भी पूर्णमासी से या कि अमावस्या से यह कार्य चालू कर। अमावस्या से कार्य करते हुए आप पूर्णमासी तक इस कार्य को करें। अमावस्या के दिन से आपको क्या करना है कि जब आपको सुबह शौच के लिए जाना, मतलब आप जो है तो लेटरिन जाएंगे, तो आपको एक बोतल में पानी भर के ले जाना है। पानी भर के ले जाएं और एक मतलब कोई घर से थोड़ा दूर, घर से लगभग काफ़ी दूर होना चाहिए, जंगली एरिया में कोई पुराना बबूल का पेड़ आप देख लीजिए, मतलब पुराना बबूल का पेड़ जो काफ़ी पुराना हो। नया पेड़ नहीं चलेगा, पुराना पेड़ आपको देख लेना है जो काफ़ी पुराना पेड़ हो, शुद्ध हो, वहाँ पे कोई मतलब गंदगी ना हो बबूल के पेड़ के पास। और अमावस के दिन जा करके वहाँ पे धागा, मतलब लाल कपड़ा, लाल नहीं काला कपड़ा, सॉरी काला कपड़ा आप उसमें बांध दीजिए, मतलब तने में लपेट दीजिए काला कपड़ा और गांठ लगा दीजिए और बोल दीजिए, हे बबूल वनस्पति देव, हे मैं आपके नीचे साधना कर रहा हूँ, मेरी साधना सफल करें। अब आप जो है रोज़ अमावस्या के दिन से आपको यह 15 दिन का पूरा प्रोसेस रहेगा, आपको चालू करना है। आपको किसी लोटे में, किसी बॉटल में पानी ले करके जाना है, जहाँ पे बबूल का पेड़ है वहाँ पे लेटरिन जाना है, थोड़ा सा पानी बचा के ले आना और रोज़ बबूल के पेड़ जड़ पे डाल देना और बोल देना है, जब पेड़ डालेंगे पानी आप ग्रहण करें, मैं कल भी आपके पानी डालूंगा। इतना बोल करके आपको घर चले आना। दूसरे दिन फिर शौच के लिए जाना है, फिर पानी बचा के ले आना, फिर डाल देना है, फिर बोल देना है कल मैं फिर आऊँगा। इसी प्रकार आप अमावस्या से लेकर के 15 दिन तक, मतलब पूर्णमासी के दिन तक आपको यह प्रोसेस करना है। पूर्णमासी के सुबह तक काला कपड़ा बंधा ही हुआ। अब जो है आप रोज़ यह करेंगे। अब पूर्णमासी के दिन कुछ आपको सामग्री बाज़ार से ले आना है। बाज़ार से आपको सामग्री ले आना है, नारियल, 2 नारियल ले आइए आप, गौलोचन ले आइए, 2 नारियल और गौलोचन। गौलोचन मतलब शुद्ध होना चाहिए। कपूर चाहिए आपको, मिट्टी के दिए चाहिए 2, सरसों का तेल चाहिए और 5 प्रकार का मीठा चाहिए और 5 अंडे चाहिए, एक शराब की बोतल, शराब का क्वार्टर इंग्लिश के होना चाहिए। अब आप क्या करें कि पूर्णमासी के सायं समय लगभग 8 से 9 बजे के बीच में, 8 बजे से 10 बजे के बीच में यही प्रयोग कर लेना है। मतलब पानी तो आपने 15 दिन डाल दिया, अब वहाँ पे बैठ करके आप जिस दिन जाए तो काला आसन ले जाएं। काला आसन आप ले जा करके वहाँ पे बिछाएं। जो सामग्री हमने बताई वो सामग्री भी ले जाना है। 5 प्रकार की मिठाई, 5 अंडे, एक शराब का क्वार्टर और 2 मिट्टी के दिए, गौलोचन और 2 नारियल, थोड़ा सा सिंदूर भी ले जाना है और काजल जो बनाया जाता है, काजल लगाने वाला काजल भी ले जाना।
अब आप इतना सामान ले करके बबूल के पेड़ के नीचे पहुँचे। बढ़िया सरसों के तेल का जो दिया है, एक ही बाती का मतलब एक मुखी दीपक ही जलाना है। दोनों दिए जलाइए, नारियल रखिए, उसमें थोड़ा सिंदूर, थोड़ा सा काला टीका लगा दीजिए काजल का। अब जो है तो आप भूतनाथ का नाम ले करके, हे भूतनाथ, मैं आपको यह भोग दे रहा हूँ, भोग मेरा ग्रहण करें। आप 5 अंडे का भोग दीजिए और जो मिठाई 5 प्रकार की मिठाई है जो उसका भोग दीजिए। भोग देने के बाद जो है शराब का क्वार्टर जो आप लिए हैं तो वहीं पे आप डाल दीजिए बबूल की जड़ पे, और बैठ करके एक मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र रहेगा ओम बम बम भूतनाथाय स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र को जाप करने के बाद आपको क्या करना है, 5 माला का जाप करना है। 5 माला का जाप करने के बाद कोई शक्ति आपके सामने प्रकट हो जाएगी। तो 5 माला का तो आपको एहसास होगा कोई भूत जो है हमारे सामने आ रहा है, और यह शक्ति जो है आपके सामने प्रकट हो जाएगी यह शक्ति। और जो है तो आपको उससे वचन लेना है, कि जो है तो मेरा वचन, आपको वचन लेना है। वचन ये लेना है कि मैं जब भी आपको, हे भूतनाथ, मैं जब भी आपको इतना भोग दूं जो मैंने भोग लगाया और मंत्र का जाप करूं, तभी आकर के आप मेरा कार्य करें। सामने वह खड़ा होगा तो आपको यह बोल देना है। डरना बिल्कुल नहीं है, डरेंगे तो परेशान हो जाएंगे। अगर जो व्यक्ति को डर लगता है वह साधना ही ना करे, ये ध्यान रखना। अगर हो सके तो गुरु के मार्गदर्शन में आप साधना करिए। अब मान लीजिए अगर आपके पास कोई सुरक्षा कवच है, सुरक्षा घेरा है, तो आप जो है तो इस साधना कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ से बहुत दिक्कत हो, सुरक्षा ताबीज आप मंगा सकते हैं, लेकिन यह साधना प्रत्यक्ष होगी। भूत बिल्कुल आपके सामने प्रकट होगा और बोलेगा कि आपको क्या चाहिए, भाई तुमको क्या चाहिए। डरवाने की भी कोशिश करेगा, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ना डरना है। आपको बोलना है कि मैं जो है तो आपको अपने बस में करना चाहता हूँ, जो भी मेरा काम है आप करो। चाहे वशीकरण हो, चाहे मारण मोहन हो, चाहे उच्चाटन हो, चाहे विद्वेषण, चाहे आपका कोई कार्य रुका हुआ, चाहे शत्रु को ख़त्म करना हो, दुनिया के कोई भी कार्य हो, चाहे धन संबंधी कोई कार्य हो, आप मेरा कार्य करें। तो वह जो है तो वचनबद्ध अगर हो जाएगा, बोलेगा स्वीकार है, तो मान लेना वचनबद्ध हो गया। हाँ, एक काम करना, कपूर भी जलाना वहाँ पे, और एक कपूर जो है अगर प्रेत सामने आता है तो उसको आग में जला करके कपूर को बोलना है कि इसकी शपथ खा के बोलो अग्नि की, कि मैं आपका सारा कार्य करूँगा। वह वचनबद्ध हो जाएगा और चला जाएगा। अब आप इतना करके आप अपने घर पे चले जाइए, हाथ पैर धोइए, बढ़िया 5 अगरबत्ती लगा दीजिए, कोई भय की ज़रूरत नहीं। जब आपको इसको बुलाना है, अगर आपको कोई कार्य कराना है, तो आप इतना सामान लेकर के बबूल के पेड़ के पास जाएं, उसी बबूल के पेड़ के पास, और आप मंत्र जाप करेंगे, वह आ जाएगा। अब जो भी कार्य है आप उसको बता दीजिए, वह आपका सभी कार्य करेगा। बोल देना कि मुझे धन ला के दो, तो ऐसा जाल फैलाएगा कि आपके पास धन आ जाएगा। बोलना है कि यह मेरा काम नहीं हो रहा है, यह मेरा कार्य रुका हुआ है, तो कार्य करके देगा। कोई भी कार्य दुनिया का होगा, वह भूत आपका सारा कार्य करेगा और आपकी मदद करेगा। जो भी बोलेंगे वह हुक्म आपका बजाएगा। इतना प्रचंड हमने साधना बताया। छोटी साधना है, लेकिन भय की ज़रूरत, अगर डर लगे तो ना करना। आप अपनी जवाबदारी पे साधना करें, ध्यान रखना है। और जो है तो साधना में नियमों का ज़रूर पालन करें। जब भी आप 15 दिन यह साधना करेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, किसी भी प्रकार का कोई भक्षण नहीं करेगा, भूत जैसे मांस मदिरा का सेवन, और जो है तो किसी भी प्रकार का कोई अनैतिक कार्य नहीं करेंगे। और जो है तो जब बहुत आपको सिद्धि मिल जाए भूत की, तो आप जो है तो लगातार जो है इस मंत्र का जाप करते रहिए। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता।